से मुक्ति मिल जा सकती है। जैसे एक वृक्ष की जड़ें होती हैं, वृक्ष की जड़ें, उसमें पानी और खाद डालने से ही शरीर पेड़ को क्या मिलता है, पोषण, बड़ा हो जाता है। ऐसे ही मनुष्य के शरीर में जड़ें होती हैं, वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचाना कि समाज बड़ा पड़ा है कालनेमियों से, गलत साधुओं से, जैसे साधु के वेश में माँ सीता को चुरा के ले गए, ऐसे ही गुरुओं से बड़ा पड़ा है ये समाज। भगवान की तो इस दुनिया में किसी को आवश्यकता नहीं है। लोग तो शरीर के रोगों से परेशान हैं और साथ में पैसे कमाने के लिए लगे। अरे पैसे करने क्या है, अगर 12-12, 13-13 लाख के ऑपरेशन में लगे। लेकिन मैंने आज के बच्चों की जो स्थिति देख रहा हूँ, उनको +2 का पढ़े हुए बच्चे भी यही जवाब दे रहे हैं। उसका कारण टीचरों का पूर्ण ज्ञान ना होने के कारण। हमारे शरीर में जो 3 चीज़ें होती हैं, वात, पित्त, कफ, अगर संतुलित हो तो बिल्कुल ही सही हो जाता है हमारा शरीर, रोगों से मुक्त कराते हैं। अगर पूजा पाठ वाला पंडित ये आसन प्राणायाम नहीं बताता आपको ये रोज़ करना, तो उस पंडित को छोड़ दीजिए। अगर आपका गुरु नहीं बताता तो उस गुरु को छोड़ दीजिए। 2006 में जब मुझे संत श्री आशाराम बापू जी के आश्रम में जाने का मौका मिला, तो उन्होंने एक किताब दी, हमें दीक्षा दी, हम उनसे दीक्षित। उनसे हमने ये सीखा, भगवान का नाम जप करने के लिए तो सब कहते हैं, लेकिन भगवान का नाम जप कैसे करना चाहिए, हर चीज़ का मेथड, थ्योरी, तरीके होते हैं। अगर 2 + 2 × 2 8 बोलेंगे, ऐसे ही भगवान का नाम जपते रहेंगे तो जीवन भर भगवान के नाम के जप के साथ ही लगे रहेंगे और बेवकूफ़ लोग हमें बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। क्योंकि ऑक्सीजन पैरों तक और सिर तक अगर ऑक्सीजन भरपूर होगी तो शरीर निरोग, 100% नहीं, उससे ज़्यादा परसेंटेज में हमारा शरीर रोगों से मुक्त हो। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। ये जो 2 + 2 × 2 आप ऊपर देख रहे हैं, इसका अधिकतर जवाब लोग देते हैं 8। B.Ed पढ़े हुए भी और टीचर भी। मैंने कईयों से सवाल किया, मुझे इतना कुछ नहीं आता, पर जितना आता थोड़ा बहुत आता है। लेकिन मैंने आज के बच्चों की जो स्थिति देख रहा हूँ, उनको +2 का पढ़े हुए बच्चे भी यही जवाब दे रहे हैं। उसका कारण टीचरों का पूर्ण ज्ञान ना होने के कारण। हमारे शरीर में जो 3 चीज़ें होती हैं, वात, पित्त, कफ, अगर संतुलित हो तो बिल्कुल ही सही हो जाता है हमारा शरीर, रोगों से मुक्त। उसके लिए मैंने 2006 में जब मुझे संत श्री आशाराम बापू जी के आश्रम में जाने का मौका मिला, तो उन्होंने एक किताब दी, हमें दीक्षा दी, हम उनसे दीक्षित। उनसे हमने ये सीखा, भगवान का नाम जप करने के लिए तो सब कहते हैं, लेकिन भगवान का नाम जप कैसे करना चाहिए, हर चीज़ का मेथड, थ्योरी, तरीके होते हैं। अगर 2 + 2 × 2 8 बोलेंगे, ऐसे ही भगवान का नाम जपते रहेंगे तो जीवन भर भगवान के नाम के जप के साथ ही लगे रहेंगे और बेवकूफ़ लोग हमें बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। क्योंकि समाज बड़ा पड़ा है कालनेमियों से, गलत साधुओं से, जैसे साधु के वेश में माँ सीता को चुरा के ले गए, ऐसे ही गुरुओं से बड़ा पड़ा है ये समाज। इसलिए हमारे पास एक किताब वो देते हैं, ये कितना पेज नंबर 363 नंबर, पंच अमृत बुक, जो संत श्री आशाराम बापू जी के हर एक शिष्य को दी जाती है आश्रम में, उनसे दीक्षा लेने वाले को। ये इस किताब की कीमत सिर्फ 29 रुपये है, पहले तो बहुत कम थी, लेकिन आज की जो कीमत है वो 29 रुपये। इसमें एक पेज है, उसमें प्राणायाम के बारे में बताया गया है। जैसे 5 सेकंड लेने हैं सांस लेने में, और 5 सेकंड और उसको गुना 4 करना, 20 सेकंड रोकना और 10 सेकंड बाहर निकालने को लगाना और फिर 10 सेकंड रोकना। ये बहुत ही उचित नाड़ी शोधन प्राणायाम वेदों और शास्त्रों का है। ये संत श्री आशाराम बापू जी हर अपने शिष्यों को बताते हैं। जो करते हैं वो निरोग रहते हैं, जो नहीं करते वो रोगों से पीड़ित होकर और डॉक्टरों से इलाज कराकर थक कर फिर शमशान में जल्दी जल जाते हैं। हमारे प्रिय बड़े मामा जी के लड़के कल या परसों हमने 3-4 दिन पहले उनका हार्ट फेल हो गया और उनको बड़ी छोटी उम्र थी, मुझसे 3-4 साल 5-6 साल छोटे थे और उनको अग्नि में जलाना पड़ा। हम ये उससे दुख होकर हम चाहते हैं कि हमारे दोस्त तो ठीक रहें लेकिन दुश्मन भी ठीक रहें। इस प्राणायाम को आप समझिए, अपने जीवन में उतारिए और अपने बच्चों का और माता पिता को सुबह 15 मिनट और शाम को 15 मिनट इस ये प्राणायाम की विधि ज़रूर सिखाएं और करें, जिससे वो ठीक रहें उनका शरीर और
रोगों से मुक्ति मिल जा सकती है। जैसे एक वृक्ष की जड़ें होती हैं, वृक्ष की जड़ें, उसमें पानी और खाद डालने से ही शरीर पेड़ को क्या मिलता है? पोषण, बड़ा हो जाता है। ऐसे ही मनुष्य के शरीर में जड़ें होती हैं, वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचाना। पानी तो इधर से पिएंगे, खाना इधर से खाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन पैरों तक और सिर तक अगर ऑक्सीजन भरपूर होगी तो शरीर निरोग, 100% नहीं, उससे ज़्यादा परसेंटेज में हमारा शरीर रोगों से मुक्त हो। मैं अपने बच्चों को और अपने माता पिता को तो नहीं करा पाया, क्योंकि वो कहते हैं कि आपको क्या आता है। जैसे हर पंडित, घर में पंडित होते हैं जो पूजा पाठ कराते हैं, अगर पूजा पाठ वाला पंडित ये आसन प्राणायाम नहीं बताता आपको ये रोज़ करना, तो उस पंडित को छोड़ दीजिए। अगर आपका गुरु नहीं बताता तो उस गुरु को छोड़ दीजिए। गुरु का मतलब ये नहीं कि उस पर पैसे चाट के वो उस धन से खाए। उस गुरु का धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है, उस घर को रोगों से मुक्त करे और वहाँ की जो कष्ट हैं उनको दूर करने के लिए युक्तियाँ और फार्मूले बताए। भगवान की तो इस दुनिया में किसी को आवश्यकता नहीं है। लोग तो शरीर के रोगों से परेशान हैं और साथ में पैसे कमाने के लिए लगे। अरे पैसे करने क्या है? अगर 12-12 13 लाख के ऑपरेशन में लग गया तो इसलिए पैसे लेने। अरे ये फार्मूला सीखिए और इस थ्योरी के अनुसार अपने परिवार को भगवान के नाम का जप करना है, करो। नहीं तो ऑक्सीजन तो पूरा शरीर में पहुंचाओ, जिससे शरीर निरोग रहेगा और जीवन में जो कष्ट हैं वो भी दूर हो सकते हैं अगर समयोग आ जाए। वैसे बात पित्त और कफ हमारे शरीर को असंतुलित हो, कोई बढ़ जाए, कोई कम हो जाए तो शरीर रोगी होता है। ऐसे ही इसको संतुलित करने के लिए ये प्राणायाम बहुत ही बढ़िया है। और शरीर के सबसे निचले हिस्से में जो हमारे 7 केंद्र आते हैं, 7 केंद्र, उनमें सबसे पहला केंद्र हमारे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर, जो सबसे नीचे हमारे, जहाँ पर हम बैठ के केंद्र गूगल पर सर्च करना, वहाँ तक ऑक्सीजन रोज़ पहुँचाने की कोशिश करें और अपने बच्चों को रोगों से मुक्त करें। और आप लोग करेंगे तो शायद हमारे बच्चे भी करने लग पड़ेंगे। आज के लिए इतना ही पाठ। ओम शांति, ओम आनंद, सुखी रहें, आनंद रहें और अपने शरीर को रोगों से मुक्त करें और संकल्प करें आज से हम 100 साल बाद इस पृथ्वी से जाना है। स्वर्ग किसी ने देखा नहीं और नर्क किसी ने देखा नहीं। अगर स्वर्ग है तो यही है, नर्क है तो यही है। नर्क उसे कहते हैं जब आपका शरीर रोगों से ग्रस्त और मन में, दिमाग में टेंशन से भरपूर, वो नर्क है। अगर सुखी आनंदित है तो स्वर्ग है। स्वर्ग इस पृथ्वी को ही बनाकर जाएं ऊपर का मुझे पता नहीं, वो आपके गुरु महाराज बता देंगे या कोई और बता देगा, लेकिन हम तो यही कहते हैं कि हमारी पृथ्वी, इसको स्वस्थ रखें और लिफाफों से इसको दूर करें। और क्या करें? पेड़ लगाएं, पीपल का पेड़ अधिक लगाएं, नीम, पीपल, और जो पेड़ हमें फल भी दे, ऑक्सीजन भी दे भरपूर, उस और जो संत श्री आशाराम बापू जी ने अपनी स्पेशल पहल की है उस और पूरा हम भी चलें। वो कोई हमारे, चलो ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, इतना ही बहुत।